Hi guys, welcome back. So today in this lecture we will discuss how to clear your chatter group data. Okay. So I'm going to my object that is group. When I click on this, here one group is added, that is Trailhead Titan group. When I click on this group, here is lots of data are there. See, group feed are there. Okay, lots of group feed are there. I want to delete in bulk. How to delete it? Okay, so I want to delete. You want to go just this, click on this and delete this manually. But I don't want to delete this manually. I want to delete all the chatter group feed data in a bulk. How to delete it? And there is one condition कि I have to enter some value or date and it will be deleted from onward or past onwards. Let's say okay, so मेरे पास एक डेटा है, सपोज कर लो, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ डेटाज है एंड ग्रुप फीड है, सॉरी नॉट अ डेटा, इट विल बी लाइक ग्रुप फीड्स। एंड मुझे क्या करनी है कि मैं जब डेट एंटर करूं उसके पहले की जितनी भी डेटा पड़ी हुई है पुरानी वो सारी डिलीट हो जाए। ओके, तो मुझे एक ऐसा स्क्रीन फ्लो बनाना है जिसमें डेट एंटर करो और से नेक्स्ट करो, वो सारे डेटा पास्ट के सारे डिलीट हो जाए उस डेट के पहले से। करेक्ट? ओके, सो तो मुझे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सेटअप पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर फ्लो सर्च करना है, क्लिक ऑन दिस फ्लो, न्यू फ्लो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्लिक नेक्स्ट एंड क्रिएट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे डेट एंटर करवाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने डेट पकड़ा और मैंने कंपोनेंट को ड्रैग कर दिया, लेवल आया, मैंने लेवल पर नाम डाल दिया कुछ भी, लाइक एंटर अ डेट। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, मैंने डेट डाला एंड इसको रिक्वायर्ड कर दिया एंड लेवल डाल दिया क्लियर चैटर ग्रुप डेटा। ठीक है, मैंने लेबल पे ले लिया, क्लिक डन। अब इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होगी? सेकेंड रिक्वायरमेंट तुम्हारी ये होगी कि जब मैंने एंटर डेट किया इसके बाद मुझे रिकॉर्ड गेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि लॉजिक ये बोल रहा है कि जब मैंने डेट एंटर करवाई, डेट एंटर करवाने के बाद इसके अंदर ये सारे जो फीड्स दिख रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो ग्रुप फीड से आ रहे हैं। तो मुझे रिकॉर्ड करे इसके अंदर जितने भी डेटा है वो सारे ग्रुप फीड से आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि गेट रिकॉर्ड एलिमेंट चाहिए और उसके अंदर लेबल इट गेट योर फीड्स डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ग्रुप फीड। गॉट माय पॉइंट? ग्रुप फीड वेयर इट इज, ये दे रहा। ठीक, मैंने इस पर क्लिक किया। देन अब इसके अंदर दो कंडीशन मैंडेटरी है। सबसे पहले मेरा एक आता है पेरेंट आईडी एंड दूसरा आता है आपका लास्ट मॉडिफाइड डेट। अब देखो इन दोनों रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। पेरेंट आईडी तुम्हारा क्या होता है? पेरेंट आईडी वो होता है जो तुम्हारा ग्रुप की आईडी होती है। इट मीन्स जो तुम्हारा ये ग्रुप की आईडी दिख रहा है, ये ग्रुप की आईडी, ये तुम्हारा गेट करेगा रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर जो ग्रुप की आईडी जो पड़ी होगी, ये वाली जो हर हर की एक ग्रुप आईडी होगी। जैसे मैंने इसको खोला तो उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ फील्ड दिख रहे हैं, तो उसकी एक यूनिक आईडी होगी। सेकंड ग्रुप बनाओगे उसकी आईडी अलग होगी। तो जो पेरेंट आईडी है उसके अंदर मैं एक न्यू रिसोर्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। उस वेरिएबल क्या होगा, वो डायनेमिक होगा रिकॉर्ड आईडी लेने का। तो मैंने ग्रुप आईडी बनाई, ग्रुप आईडी, एंड इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ एक टेक्स्ट वेरिएबल में। ठीक, अवेलेबल फॉर इनपुट किया तो उसके अंदर वो आईडी स्टोर हो जाएगी। करेक्ट? इसके अंदर डायनेमिक आईडी, जैसे सपोज कल टेलर टाइटन ग्रुप है तो उसके टेलर टाइटन ग्रुप की आईडी स्टोर होगी। कुछ और टेलर टाइटन ग्रुप 1 2 डाल दो या 1 डाल दो, उसकी अलग आईडी होगी, तो उसके अंदर ये आईडी चली जाएगी डायनेमिकली। ठीक है, एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट लेस देन और इक्वल टू एंटर अ डेट। जो आप डेट डालोगे उससे पहले की जितनी भी डेटा है वो फेच करके लेके आएगा रिकॉर्ड।
तो मैंने ऑल रिकॉर्ड डाला क्योंकि उससे पहले की जितनी डेटा है, ऑल रिकॉर्ड डालना ज़रूरी है क्योंकि वही तो एंटर होगा कि ये दोनों कंडीशन मीट होगा, तब तुम्हारा रिकॉर्ड जितने भी होंगे वो सारे फैच करके लेकर आ जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिसीजन एलिमेंट। अब इस पे डिसीजन एलिमेंट तुम्हारा क्या करेगा? डिसीजन एलिमेंट तुम्हारा देखेगा वो फीड फाउंड है कि नहीं। वो देखेगा डस फीड फाउंड ठीक है, डस फीड फाउंड यस, देन इज नल इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, अगर फीड फाउंड कर रहा है, मैंने ऑल रिकॉर्ड देखिए, अब चेक किया कि डस फीड फाउंड इज नल, नल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, तब भी यहाँ पर मैं रिकॉर्ड को यस में हुआ तो यस में जाके मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है सारे बल्क में। तो उससे पहले जितने भी बल्क है जो आपने गेट रिकॉर्ड में कुछ सारे रिकॉर्ड लेके आए, जो दो कंडीशन लगा रहा है, एक तो रिकॉर्ड आईडी की कंडीशन उसके अंदर घुसा और उसके अंदर उससे जो आपने डेट इंटर कराया है उससे पहले की जितनी रिकॉर्ड होगा वो सारा फैच करके लेके आया। ठीक है, सारा फीड को फैच करके लेके आया। जैसे ही फीड को फैच करके लेके आया तो उसमें कंडीशन डिसीजन बॉक्स में गया और कहा कि इसके अंदर कोई नल वैल्यू, मतलब कहने का सेंस ये है कि इसके अंदर कोई आप खाली तो नहीं है, लेकर आया। ठीक है, मैं मानता 2020 से, मान लो आपने कुछ ऐसा डेट डाला जिसके अंदर वो डेटा पड़ा ही नहीं, चलो 2020 से पहले की डेटा डालते, 20 से पहले कोई डेटा ही नहीं पड़ा है, वो यहाँ तक तो आएगा पर डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि चेक करेगा इज नल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इसमें, फॉल्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो डाला। ठीक है, देन इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर एंड डिसीजन एलिमेंट में, एंड डिसीजन एलिमेंट में बस मुझे सॉरी डिलीट एलिमेंट में मुझे कोई क्या करना है, डिलीट अ डेटा फीड। ठीक है, मैंने लेबल कर दिया एंड यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप फीड फ्रॉम गेट योर फीड डेटा। मैं इसको सेव करता हूँ, क्लियर ग्रुप डेटा फीड। ठीक है, डन। ठीक है, डन करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया। ओके, देन अब मैं आता हूँ, ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने फ्लो के अंदर। फ्लो के अंदर मुझे अब क्या करना है कि अब स्क्रीन फ्लो तो रन करता है यूजर मोड पे, वो सारे को दिखेगा, मुझे चाहिए कि सिर्फ सिस्टम एडमिन ही इसको एक्सेस कर पाए, तो मैं कस्टम परमिशन बनाता हूँ। कस्टम परमिशन बनाने के ये रहा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर से एक बनाता हूँ। तो मैंने न्यू पर गया एंड ओनली अवेलेबल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने किया इसको सेव, एक कस्टम परमिशन बन गया। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ओनली अवेलेबल फॉर सिस्टम बनाने के बाद मुझे क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स खोलना है, ये रहा एडिट एंड सॉरी कैंसिल करना है इसको एंड इसको खोलना सिस्टम एडमिन पर, प्रोफाइल पे खोलने के बाद यहाँ पर कस्टम परमिशन लिखा होगा, ये ना इनेबल कस्टम परमिशन, इसको एडिट करना एंड जो आपने अभी डाल रखा है उसको इनेबल कर देना एंड सेव एंड दैट्स ऑल। ठीक, अब वापस आना है ग्रुप डेटा, ये रहा टेलर टाइटन ग्रुप, मैंने इसको खोला एंड देन आप उस कंपोनेंट जो फ्लो बना रखा है उसको यहाँ पर बस लाइटनिंग ऐप पेज पे डालना है, सॉरी रिकॉर्ड पेज पे ये आपका है, नॉट ऐप पेज नहीं है, रिकॉर्ड पेज है। ठीक है, मैंने फ्लो सर्च किया, उस रिकॉर्ड पेज पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, फ्लो एंड ड्रैग दिस कंपोनेंट हियर, अकाउंट इंफॉर्मेशन बैकस्लैश क्लियर ग्रुप डेटा फिट्स एंड ये देखो पास रिकॉर्ड आईडी इनटू दिस वेरिएबल, ये डायनेमिकली होगा रिकॉर्ड आईडी, जो भी खोलोगे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आईडी इसके अंदर पुश हो जाएगा ग्रुप डेटा के अंदर, जो मैंने एक वेरिएबल बना रखा था ना, टेक्स्ट वेरिएबल, ये रहा ग्रुप डेटा वेरिएबल बना रखा है, उसके अंदर डेटा पास हो जाएगा। ठीक है,
एंड देन एक कंडीशन और है मेरा, वो कंडीशन रहेगा ऐड फिल्टर एडवांस सेलेक्ट पे फील्ड में जाना, एंड देन यहाँ पर परमिशन कस्टम परमिशन, एंड जो परमिशन आपने बोला ओनली फॉर सिस्टम एडमिन इक्वल्स ट्रू, ठीक। देन सेव, एक्टिवेट दिस पेज, डेस्कटॉप ऑन फोन, नेक्स्ट सेव एंड क्लिक सेव, ठीक है। डन डन, गो बैक, ओके सी, ये आ गया क्लियर ग्रुप डेटा फील्ड्स। अब मैं डालता हूँ आज का डेट, आज के डेट से पहले जितना डेटा होगा ये सारे डेटा डिलीट हो जाएगा। देखना चाहता हूँ, नेक्स्ट किया, देखो सारे डेटा डिलीट हो गए, एक भी फील्ड नहीं दिखा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, एक साथ बल्क में सारे डेटा आप डिलीट कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, please hit like and subscribe my channel, and if you have any comments or doubt please wrote down in the comment section, ठीक है। थैंक यू गाइस।